आप जानते हो साल 2026 में एक ऐसा महीना आने वाला है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा महीना जिसमें किए गए छोटे से छोटे काम का फल कई गुना बढ़ जाता है। एक ऐसा समय जब भगवान खुद आपके करीब आ जाते हैं। लेकिन 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये महीना कब आता है और इसमें क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने ये महीना बिना समझे निकाल दिया तो आप एक बहुत बड़ा मौका खो सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अधिक मास की। तो आखिर ये अधिक मास है क्या? क्यों इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है? इस मास का क्या महत्व है? अधिक मास होता ही क्यों है, मतलब ये बनता क्यों है? और क्यों इस महीने में कुछ काम पूरी तरह वर्जित माने जाते हैं? साल 2026 में कब से कब तक है अधिक मास? आज इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, बहुत जल्द एक पवित्र समय आने वाला है जिसे हम कहते हैं अधिक मास। ये कोई साधारण महीना नहीं है। ये वो समय है जब इंसान अपने जीवन को सुधार सकता है, अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। देखो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अधिक मास मतलब जब हिंदी कैलेंडर में पंचांग की गणना अनुसार एक महीना अधिक होता है तब उसे अधिक मास कहा जाता है, यानी 12 की जगह 13 महीने। सबसे पहले बात करते हैं साल 2026 की। साल 2026 में अधिक मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। इस बार ये ज्येष्ठ मास के साथ जुड़ रहा है, इसीलिए इसे कहा जाएगा ज्येष्ठ अधिक मास। ज्येष्ठ मास में अधिक मास जुड़ने से ज्येष्ठ मास 59 दिनों का हो गया है। ज्योतिष गणना के अनुसार ये संयोग 19 साल पहले बना था, जब ज्येष्ठ अधिक मास साल 2007 में लगा था, और अब ये संयोग पूरे 19 साल के बाद फिर से बनने जा रहा है। और एक खास बात, इस साल 24 की जगह 26 एकादशी होंगी और 4 की जगह 8 बड़े मंगलवार आएंगे। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास या लौद का महीना भी कहते हैं। सोचिए, जब व्रत और पूजा के अवसर ही बढ़ जाए तो पुण्य भी कितना अधिक बढ़ जाएगा। अब सवाल आता है, ये अधिक मास आखिर में होता क्या है और ये हर 3 साल के बाद ही क्यों आता है? तो देखिए, हमारे हिंदू कैलेंडर 2 चीजों पे आधारित होते हैं। किन चीजों पे? सूर्य और चंद्रमा पर। सूर्य 30.44 दिन में एक राशि को पार कर लेता है और यही सूर्य का सौर महीना होता है। सौर मतलब सूर्य, सौर ऊर्जा होती है ना, ऐसी सौर महीना। ऐसे 12 महीनों का समय जो 365.25 दिन का होता है, एक सौर वर्ष कहलाता है, मतलब सूर्य का साल। सूर्य का एक साल ये बनता है लगभग 365 दिनों का। लेकिन चंद्रमा का महीना 29.53 दिनों का होता है, जिसमें चंद्रवर्ष में 354.36 दिन ही होते हैं। यानी चंद्रमा का साल होता है सिर्फ 354 दिनों का। यानी हर साल लगभग सौर और चंद्र कैलेंडर में 11 दिन का अंतर हो जाता है। अब ये अंतर जमा होता रहता है और लगभग 32 महीने बाद ये अंतर एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। तब उस अतिरिक्त समय को संतुलित करने के लिए एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है और वही कहलाता है अधिक मास। इसलिए इसे हर 3 साल में एक बार देखा जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हो। शुरू में लगता है कुछ खास नहीं जुड़ रहा, लेकिन धीरे धीरे वो छोटी छोटी बचत ही एक बड़ी रकम बन जाती है। इस ठीक उसी तरह से ये 11-11 दिन का अंतर धीरे धीरे एक पूरा महीना बन जाता है। और फिर भगवान कहते हैं, ये समय अब मेरे लिए है। इसी बात को एक और तरीकों से समझो। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच कम से कम एक बार सूर्य की संक्रांति होती है। ये प्राकृतिक नियम है। जब 2 अमावस्या के बीच कोई संक्रांति नहीं होती तो ये महा बड़ा हुआ या अधिक मास होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जिस महीने संक्रांति होती है वो शुद्ध महीना है और जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक माह है। और अगर कभी कभी 2 अमावस्या के बीच 2 संक्रांति हो जाए तो वो क्षय माह होता है। अधिक मास हर तीसरे साल में होता है। अधिक मास फागुन महीने से लेकर कार्तिक महीने के बीच में ही किसी न किसी महीने के साथ जुड़ता है। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस साल हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 12 की जगह पर 13 महीने होते हैं।
अब आपने देखा होगा जिस भी साल अधिक मास आता है वो अलग अलग महीनों से जुड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक मास किस महीने में होगा इस बात का निर्णय सूर्य संक्रांति के आधार पर किया जाता है। जिस महीने सूर्य संक्रांति नहीं होती वो महीना अधिक मास कहलाता है। देखो, सौर मास में 12 महीने होते हैं, राशियां भी 12 होती है। जब दो पक्षों में संक्रांति नहीं होती तब मल मास होता है। ये स्थिति 32 महीने 16 दिन में एक बार आती है, यानी हर तीसरे साल में बनती है। जैसे पिछला अधिक मास साल 2023 में था, उस साल सावन मास में अधिक मास जुड़ा था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महीने के अधिपति हैं भगवान विष्णु और भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए ये महीना बन गया पुरुषोत्तम मास। जिसने पुरुषोत्तम मास को पहचाना उसने अपने जीवन का असली खजाना जाना। लेकिन भक्तों, यही अधिक मास एक और नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम? मल मास। अब आप सोच रहे होंगे इतना पवित्र महीना और नाम मल? मल क्यों? मल तो गंदगी को कहते हैं। क्योंकि इस समय सभी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते, इसीलिए इसे शुभ कार्यों के लिए निषिद्ध महीना माना गया है। ये मास मलिन होता है, इसीलिए इसे मल मास कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये महीना अशुभ नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे शुभ समय है। बस सांसारिक रीतियों के लिए नहीं है, ये समय है अपने अंदर की पावर को बाहर लाने का। जहां दुनिया रुक जाती है वहीं से भक्ति शुरू होती है। अब एक बड़ा कंफ्यूजन भी दूर कर लेते हैं। क्या खर मास और अधिक मास एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग है। दोनों को ही मल मास कहा जाता है। मतलब खर मास को भी मल मास कहते हैं और अधिक मास का भी एक नाम मल मास है। इसलिए ये कंफ्यूजन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा होती है। अब मैं आपको थोड़ा इन दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ। खर मास वो समय होता है जब सूर्य की गति धीरे होती है, 12 राशियों में भ्रमण करते हुए जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति को खर मास कहते हैं। जब सूर्य मकर संक्रांति के दिन धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो शुभ कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। खर मास को भी मल मास कहा जाता है। खर मास में खर का अर्थ होता है दुष्ट, इसीलिए इस मास को भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। इस महीने में भी धार्मिक कार्य ही किए जाते हैं। उस समय भी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, मतलब खर मास में। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने पर सभी शुभ कार्य महीने भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा साल में 2 बार होता है। पर खर मास अधिक मास की तरह व्रत नियम का पालन नहीं होता। इस समय में सिर्फ भगवान का नाम जाप, कथा सुनने और दान आदि का ही महत्व बताया गया है। ये भी कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु खर मास में होती है तो वो व्यक्ति नरक में ही जाता है। लेकिन अधिक मास समय संतुलन के लिए आता है और भक्ति के लिए होता है। 3 साल में एक बार आता है और इस समय में पूजा पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ होता है। इसलिए दोनों को एक समझना बहुत गलत है, दोनों में बहुत अधिक अंतर है। अब सबसे जरूरी बात, इस महीने का असली महत्व क्या है? इस समय किया गया जप, तप, दान कई गुना फल देता है। पवित्र नदियों में स्नान अत्यंत पुण्यदायी है। भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा विशेष फल देती है। याद रखें, एक महीना सही जी लिया तो पूरी जिंदगी संवर सकती है। सोचिए, अगर आपको जीवन में एक एक्स्ट्रा मौका मिले जहां आपकी गलतियां भी सुधर जाए और आपके अच्छे कर्म कई गुना बढ़ जाए, तो क्या आप उसे गंवाना चाहोगे? अधिक मास वही मौका है। तो भक्तों, अब आपको समझ आ गया होगा अधिक मास क्या है, क्यों आता है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी सबसे जरूरी सवाल बाकी है, इस महीने में क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, कौन सा दान सबसे ज्यादा फल देता है। इन सब पर हम अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएं और लोगों का भला करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।